क्लैपिंग के साथ, बिग स्माइल के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज हेल्प अस इनवाइट नन अदर देन सीनियर वेलनेस कोच मिस तमन्ना लखवानी। जा फुरजा तू ना रुकना कभी, तू ना झुकना कभी, झीले 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 अपनी जिंदड़ी। ओए मार झड़प्पा, ओए चांद पे चढ़ जा, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा बढ़ के आसमान दी परी। उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा बढ़ के आसमान दी परी। Thank you so much. So thank you so much, Vivek sir, for inviting me. And good morning, everybody. Good morning, and welcome you all in today's unbelievable session. और आज का सेशन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव, वैल्यूएबल और नॉलेज वाला रहने वाला है। और आप लोग जितने भी लोग आज के सेशन में प्रेजेंट है और वीडियो ऑन करके प्रेजेंट है, तो यू गाइज आर सो 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 लकी, क्योंकि आज के सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है ना। सो चार्ज्ड अप हो जाइए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि टू ईच एंड एवरीबडी। आई विश एंड ये कम्युनिटी इस कम्युनिटी का हर मेंबर एक दूसरे के लिए विशेष और ब्लेसिंग देगा कि माता रानी आपको हमेशा स्वस्थ रहे, आपकी लाइफ में पीस हो, हैप्पीनेस हो, अच्छी हेल्थ हो, वेल्थ हो, वो सब हो जो आपको चाहिए, है ना। तो हैप्पी नवरात्रि टू ईच एंड एवरीवन एंड डेफिनेटली गुड मॉर्निंग। और हम सब अनम्यूट करेंगे, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलेंगे विद एनर्जी, है ना, बिकॉज टुडे इज फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि, तो वो एनर्जी तो होनी चाहिए। और मीनाक्षी मैम ने इतना जबरदस्त जुम्बा करवाया, तो उसके बाद तो आपकी एनर्जी और बढ़ गई होगी। सो लेट्स अनम्यूट। Yes, you all can say good morning. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Jai Mata Di, Jai Mata Di. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Happy Navratri. Happy Navratri, all of you. Good morning. मॉर्निंग एंड हैप्पी नवरात्रि टू ईच एंड एवरीवन। तो आज हम आज के सेशन की ओर चलेंगे, बट उससे पहले मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, आप में से इसने ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 8 अगस्त के बाद ये कम्युनिटी ज्वाइन करी? ऐसी कितनी महिलाएं हैं, ऐसे कितने पुरुष हैं जिन्होंने 8 अगस्त के बाद ये कम्युनिटी ज्वाइन की है? अभी 8 अगस्त के बाद, मतलब आपको 2 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया। ऐसे कौन कौन है? ऐसे वेव हैंड करोगे तो दिख जाएगा मेरे को ना, ऐसे स्क्रीन पे वेव हैंड करोगे तो एक तो अंकिता जी मुझे दिख रहे हैं, एक आशा जी भी मुझे दिख रहे हैं, एक शांति जी भी मुझे दिख रहे हैं, है ना। और कौन कौन दिख रहा है? एक निशा अनीता पाटीदार जी भी मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने अगस्त के बाद ज्वाइन किया। और कौन कौन है जिन्होंने अगस्त के बाद ज्वाइन किया? एक मुझे अरविंद जी भी दिख रहे हैं और आरपी गोविल जी भी दिख रहे हैं। और कौन कौन है? मैं आगे स्लाइड्स पे जा रही हूँ तो मुझे दिख रहे हैं लोग, परवेश जी भी दिख रहे हैं ना, और मुझे दीप्ति भंडारी जी भी दिख रहे हैं, प्रशांत कुमार जी भी दिख रहे हैं, आभा जी भी दिख रहे हैं, आभा जी आई डोंट नो, यस। और भी मतलब काफी सारे लोग हैं जिन्होंने अगस्त के बाद ये सेशन मतलब कम्युनिटी ज्वाइन करी। मैंने ये इसलिए पूछा बिकॉज ये जो हमारा सेशन है वो लास्ट अगस्त में हुआ था, है ना। उसके बाद ये सेशन अभी हो रहा है, आई थिंक 3 अगस्त को ये सेशन जो है वो हुआ था। तो उसके बाद अगर आपने कम्युनिटी ज्वाइन की है तो सेशन आपके लिए बिल्कुल नया है ना। और जिन लोगों ने अगस्त में किया उनके लिए भी कुछ न्यू पॉइंटर्स है ना, क्योंकि हर सेशन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि हम हर सेशन में 10% तो डिस्ट्रैक्टेड रहते ही हैं, कोई ना कोई बुला लेता है, कोई ना कोई स्क्रीन पे कुछ ना कुछ करता रहता है, तो हम उनको देखते रहते हैं। तो हम इंसान है, मन थोड़ा चंचल है, भटकता रहता है ना, तो कुछ ना कुछ पॉइंट हमसे मिस हो जाते हैं। तो आज के सेशन में जो है हम पॉइंटर्स को रिपीट भी करेंगे, कुछ नई चीजें भी सीखेंगे। सबसे पहले मैं जितनी भी हमारी वंडरफुल, फैंटास्टिक, अनबिलीवेबल, ऑलराउंडर वुमेन्स है, ब्यूटीफुल वुमेन्स है, उन सबका स्वागत करूंगी आज के हमारे वुमेन्स हेल्थ जो वर्कशॉप है इसके डे 2 में। तो आज हम बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट सीखने वाले हैं, बट कुछ चीजें बताने से पहले मैं डेफिनेटली मेरा इंट्रोडक्शन दूंगी, नहीं तो पूरा सेशन खत्म हो जाएगा और आप बोलोगे वो लड़की कौन थी, है ना। तो मेरा नाम तमन्ना लखवानी है और मैं इस कम्युनिटी में आई थी आज से 4.5 साल पहले। जब आई थी तो ऐसी बिल्कुल नहीं दिखा करती थी, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड थी और स्ट्रेस में बहुत ज्यादा रहती थी, दुखी रहती थी। रीजन ये था कि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था।
वैसे बहुत खुश रहती थी मैं, बहुत चेयरअप टाइप की लड़की थी। तो लेकिन मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से 1 साल तक बेड रेस्ट पे मेरे को रहना पड़ा था, बहुत यंग एज में। अगर हमको आज भी अगर 1 महीने तक ऐसा इमेजिन करवा दिया जाए कि हम बेड पे, हम चल नहीं सकते, वॉशरूम जा नहीं सकते, तो वही एकदम से एंजाइटी बॉडी में दे देगा ना, स्ट्रेस दे देगा। तो मैं 1 साल तक बेड रेस्ट पे थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई थी, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी, सिर्फ खाए जाओ, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी जीरो थी। लेकिन ये कम्युनिटी में आने के बाद जिंदगी बदली, और वहां बेड रेस्ट पे रहने की वजह से मेरा वजन बढ़ गया। हालांकि मेरा वजन पहले भी बढ़ा हुआ ही था, बहुत ज्यादा पतली तो मैं कभी भी नहीं थी, बट कहते हैं आसपास के लोग भी मोटे ही थे। मतलब बाय बैकग्राउंड आई एम सिंधी, तो सिंधी में मोस्टली लोग ओवरवेट होते हैं ना, मोस्टली। अब तो चीजें बदल गई, अवेयर हो गए हैं लोग, लेकिन मोस्टली लोग ओवरवेट होते हैं। तो मैं ओवरवेट, इधर देखूं तो ओवरवेट, इधर देखूं तो ओवरवेट, तो कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं भी मोटी हूं। लेकिन जब धीरे धीरे वजन और ज्यादा बढ़ता गया, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, तो थोड़ा ध्यान दिया। इसके साथ मुझे 2 प्रॉब्लम्स थी, और दोनों ही बहुत ज्यादा सीवियर थी। नंबर 1 मुझे पाइल्स का प्रॉब्लम था, मेरे को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता था। मैं जब 11 साल की थी तब से ही, ना मैंने ध्यान दिया ना मेरे पेरेंट्स ने ध्यान दिया, उसकी वजह से वो धीरे धीरे पाइल्स में कन्वर्ट हो गई, और मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई। ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती थी जब भी मैं वॉशरूम जाती थी, उसकी वजह से मेरी स्किन बहुत डल हो गई, बाल झड़ने लग गए, मेरी बॉडी के हार्मोन बैलेंस नहीं रहते थे, जिसकी वजह से मेरे पीरियड साइकिल रेगुलर नहीं थे, फेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगती थी, और बहुत सारे मूड स्विंग्स भी अलग अलग तरीके से, मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी थी। मूड स्विंग्स तो बहुत जबरदस्ती होते थे, और कुछ इस तरीके की मैं दिखा करती थी, कुछ ऐसी मैं दिखा करती थी। और मैं खाने की बहुत शौकीन थी, बहुत अच्छा लगता था मुझे खाना खाना। बट ये कम्युनिटी में आई तो एजुकेशन मिली कि कैसे खाना, कब खाना, कितना खाना, पानी कितना पीना, सोना कितना, चलना कितना, बोलना कितना, सब चीजें कम्युनिटी से ही सीखी। इस कम्युनिटी में आकर मैंने अभी तक अपना 16 किलो वजन कम किया। आज मैं कुछ इस तरीके की दिखा करती हूँ, मेरी लेटेस्ट पिक्चर्स हैं। और सिर्फ 16 किलो वजन ही कम नहीं किया, इस वजन को बहुत ही खूबसूरत और बेहतर तरीके से मेंटेन भी कर पा रही हूँ। और जो पाइल्स का और पीसीओडी का प्रॉब्लम था, टच वुड, थैंक्स टू माय कोच गौरव सर एंड दिस कम्युनिटी, आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिविंग माय एक्टिव, हेल्दी एंड अनबिलीवेबल लाइफ राइट नाउ। इसलिए मैं बहुत ज्यादा सारे लोगों को गाइड कर पा रही हूँ। जो इस कम्युनिटी से सीखा वही इस कम्युनिटी को दे रही हूँ। होता है ना, तेरा तुझको अर्पण, है ना, यानी जो मैंने सीखा आज मैं वही चीज सिखा रही हूँ। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा कहीं से नहीं सीखा है, सब यहीं से ही सीखा, और यहीं मैं आपको बता रही हूँ। अभी आज हम वुमेन्स हेल्थ के बारे में बात करने वाले। तो क्यों वुमेन्स की हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं हम? बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि इफ यू चेक द हेल्थ ऑफ अ वुमन, यू कैन चेक द हेल्थ ऑफ सोसाइटी। अगर आप एक महिला का स्वास्थ्य देखते हैं, तो इसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ आप एक महिला का ही स्वास्थ्य देख रहे हैं। महिला रिप्रेजेंट सोसाइटी। महिला जो है वो पॉपुलेशन, जो इंडिया की पॉपुलेशन, इसको बढ़ाने में, एक बेबी को जन्म देने में, और बहुत सारे जो रोल है वो महिला के रहते हैं। तो जब एक महिला की हेल्थ को हम देखते हैं, इसका मतलब हम पूरी सोसाइटी की हेल्थ को देख रहे हैं। अगर एक महिला हेल्दी है, इसका मतलब उसकी पूरी फैमिली हेल्दी है। फैमिली हेल्दी है तो धीरे धीरे पूरी सोसाइटी जो है वो हेल्दी हो जाती है। इस वजह से हम जो है फीमेल्स की हेल्थ के बारे में बात करते हैं। अभी देखिए, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, सबसे मोस्ट कॉमन जो डिजीज तो नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन हेल्थ कंडीशन जो है वो होती जा रही है। सबसे पहले आप लिख सकते हैं चीजों को, आप बाय द वे लिखिएगा, लिखेंगे नहीं तो भूल जाएंगे, तो मेक श्योर आप लिखते हैं। तो सबसे पहले महिलाओं में जो प्रॉब्लम होती है, और इवन लड़कियों में जो प्रॉब्लम होती है, उनके जब से पीरियड साइकिल स्टार्ट होते हैं, प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट होती है, तो बहुत कॉमन है ये चीज, वो है पीसीओडी और पीसीओएस। पीसीओडी और पीसीओएस। अभी पीसीओडी और पीसीओएस क्या है, उससे पहले ना मुझे ना यहाँ पे बहुत सारे ना पुरुष भी दिख रहे हैं, जैसे मुझे अमित सर दिख रहे हैं, है ना, मुझे यहाँ पर मुकेश सर दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पर और कौन कौन है, पुष्पेंद्र सर दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पे हरीश सर दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पे सत्येंद्र सर दिख रहे हैं, अमित सर दिख रहे हैं, और भी बहुत सारे मेल मुझे दिख रहे हैं। तो आप जो पुरुष है ना, उनका भी आज का सेशन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी लाइफ में आपकी फ्रेंड होगी, सिस्टर होगी, वाइफ होगी, या और भी बहुत सारी महिलाएं हो सकता है, अलग अलग रिश्ते से आपकी लाइफ में है, फ्रेंड, बहन, मम्मी, वाइफ। तो उनके लिए आपको आज का सेशन अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप एक पुरुष है
और आप आपके घर की महिलाओं से प्यार करते हैं, सो मेक श्योर आप अच्छे से समझते ताकि आप उनकी मदद कर पाए। तो सबसे पहले प्रॉब्लम होती है, मोस्ट कॉमन कंडीशन है ये बॉडी की, दैट इज पीसीओडी और पीसीओएस। अभी ये होता क्या है, पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और पीसीओएस का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बहुत ज्यादा सिमिलर ये है, बट उसको साइंटिफिकली अलग अलग नेम दिया गया है ड्यू टू सम 1% चेंज। तो पीसीओडी और पीसीओएस का जो है ये फुल फॉर्म रहता है। अभी पीसीओडी होता क्या है, पीसीओडी होता क्या है, हमारी बॉडी में जब पॉलीसिस्टिक, पॉलीसिस्टिक मतलब क्या होता है, पॉली मतलब बहुत सारे, पॉलीसिस्टिक, पॉली मतलब बहुत सारे, सिस्ट मतलब दाने, जब बहुत सारे दाने एक साथ आके इकट्ठे हो जाते हैं हमारी ओवरी में, ओवरी यानी अंडाशय, जो हमारी महिलाओं का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है शरीर का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो होता है ओवरी, हमारा अंडाशय। जब हमारे अंडाशय में, जब हमारी ओवरी में बहुत सारे सिस्ट मतलब पॉली मतलब बहुत सारे सिस्ट जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक। और वो जमा होने की वजह से हमारे जो पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है या पीरियड्स बहुत ज्यादा डिले हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज यानी कि पीसीओडी। अभी आजकल क्या होता है, हर 5 में से एक महिला को जो है वो पीसीओडी होने लगता है, हर 5 में से एक महिला को पीसीओडी होता है या एक लड़की को पीसीओडी होने लगता है। पहले क्या होता था, ये पीसीओडी जैसी ना पता ही नहीं था कि किसी को पीसीओडी क्या होता है। अगर पीरियड्स डिले भी होते थे तो घर के बड़े बोलते थे कि इट इज ओके, ये होता है, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है जैसे। लेकिन आज की जनरेशन में इसको नॉर्मल नहीं बोल सकते क्योंकि लाइफस्टाइल अलग है, एनवायरमेंट अलग है, खाने पीने की आदतें अलग है, सब चीजें अलग है, और हर 5 में से एक लड़की को पीसीओडी या पीसीओएस देखने को मिलता है आज की जनरेशन में, हर 5 में से। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, सर्वे के हिसाब से बताया गया है, हर 5 में से एक लड़की को आजकल पीसीओडी का जो प्रॉब्लम है वो होने लगा है। अभी पीसीओडी के सिम्टम्स क्या होते हैं, बेसिकली पीसीओडी में होता क्या है, अभी देखो 2 तरीके से पीसीओडी है, या तो आपको हो चुका है, रिपोर्ट्स में आ गया है कि आपको पीसीओडी है, या तो हो गया, दूसरा या तो आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं। अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो भी डजंट मीन कि इट इज कंफर्म कि आपको पीसीओडी है। जब तक आप रिपोर्ट नहीं करवाते, रिपोर्ट में नहीं आता कि आपको पीसीओडी है या मतलब ये डिडक्ट हुआ है, तब तक आप उस चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रेस में ना ले। क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि थोड़े पीरियड्स रेगुलर होते हैं, लड़कियों को लगता है मुझे पीसीओडी है, क्योंकि पीसीओडी आजकल एक ट्रेंड भी बन गया है ना। किसी के भी पीरियड्स इरेगुलर हुए इसका मतलब पीसीओडी है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, पीरियड्स इरेगुलर है इसका मतलब बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रही है, उसको आपको बैलेंस करने की जरूरत है, बट डजंट मीन आपको पीसीओडी है। पीसीओडी एक बहुत सीरियस जो है वो हेल्थ कंडीशन होती है, इसलिए आप खुद सेल्फ एनालाइज ना करें, रिपोर्ट्स करवाइए। अभी पीसीओडी के सिम्टम्स क्या होते हैं, आपकी स्किन पे एक्ने हो जाते हैं, अननेसेसरी एक्ने जो है, अनवांटेड एक्ने हो जाते हैं। दूसरा, आपका वेट गेन होने लगता है, वजन आपका बढ़ने लगता है। तीसरा, आपके हेयर ग्रोथ होने लगती है, फेशियल हेयर आने लगते हैं, बैक में हेयर आने लगते हैं, है ना। ये इसलिए होता है क्योंकि फीमेल की बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है। एंड्रोजन हार्मोन एक मेल सेक्स हार्मोन होता है, जो जब फीमेल की बॉडी में बढ़ जाता है तो उनके से कभी कभार आपने देखा होगा, मजाक में लोग बोलते हैं कि फीमेल की दाढ़ी आ गई, है ना, इस फीमेल के काफी मूछें आ गई, है ना, वो सब चीजें होती है। तो फेशियल जब अननेसेसरी बहुत ज्यादा फेशियल हेयर बढ़ने लग जाते हैं, बैक में भी और यहाँ पर भी मेन यहाँ पर जब फेस पे हेयर आने लगते हैं, इसका मतलब एंड्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ रही है। इसके बाद आपके बाल जो है पतले होने लग जाते हैं, आपके बाल जो है पतले होने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं ऑल ऑफ सडन। इसके बाद आपके डेफिनेटली मोस्ट कॉमन सिम्टम दैट इज इरेगुलर पीरियड्स। और इसके बाद आपको छोटी छोटी चीजों का डिप्रेशन आने, मतलब छोटी छोटी चीजों पे आप स्ट्रेस लेने लग जाते हो, छोटी छोटी चीजों को आप ज्यादा सोचने लग जाते हो, एंजाइटी होने लग जाती है आपको। तो इसका मतलब बॉडी के हार्मोन बैलेंस नहीं है, और हो सकता है शायद आपको पीसीओडी भी है। और अगर किसी को पीसीओडी लंबे समय तक है और अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो इनफर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। यानी
बेबी कंसीव ना होना या बच्चा ना हो पाना प्रॉब्लम होने लग जाती है। और शादी के बाद ऑल ऑफ सडन लेडीज को पता चलता है, मतलब पीरियड्स रेगुलर इरेगुलर थे, आते नहीं थे टाइम पे, पर ध्यान नहीं दिया। शादी के बाद जब बेबी नहीं हो रहा होता है तो सारी रिपोर्ट्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, फिर पता चलता है कि पीसीओडी है ना। तो अगर किसी को लंबे समय तक पीसीओडी है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, उसका मतलब उनको प्रॉब्लम हो सकती है कि उनको बेबी कंसीव ना हो। अभी हम कुछ और चीजें समझेंगे अच्छे से। देखो अभी हमारे है ना बॉडी को चलाने के लिए, बॉडी एक मशीन है और इसको चलाने के लिए ब्रेन का बहुत बड़ा यूज होता है ना, ब्रेन। और एक सिस्टम है जिसको बॉडी का ब्रेन बोला गया और जिसको मास्टरमाइंड भी बोला गया, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस चीज को समझ गए तो सब चीजें हो गई। अब हमारी बॉडी में जो भी चीजें होती है, जो भी रिएक्शन होता है, हम चिल्लाते हैं, हम बात करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं किसी भी तरीके का, या हमारी बॉडी कोई भी काम करती है, तो वो हमारे ब्रेन के थ्रू होता है। हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है। किस चीज के थ्रू सिग्नल भेजता है? हॉर्मोन्स के थ्रू सिग्नल भेजता है। हॉर्मोन्स के थ्रू, हॉर्मोन्स के थ्रू। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, मतलब मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे अपन अभी करते हैं ना, व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक पे मैसेज डाल देते हैं, फोन करते हैं, हम कुछ ना कुछ अपना मैसेज फोन के जरिए पहुंचाते हैं। वैसे ही शरीर जो है या ब्रेन जो है, सारे मैसेजेस है हॉर्मोन्स के थ्रू पहुंचाते हैं। अब हॉर्मोन्स कहाँ से आते हैं? तो आप लिखिए, एंडोक्राइन सिस्टम में 8 ग्लैंड्स होती है। ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां, ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां। जैसे सबसे पहली जो ग्लैंड होती है दैट इज पीनियल ग्लैंड, सेकंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको ना ये देखो थोड़ा साइंटिफिक है, लेकिन आपको लिख के रखना है, जिन लोगों को, जो लोग लिख रहे हैं, तो आपको ये समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। देखो ये 8 ग्लैंड्स होती है। पहली होती है पीनियल ग्लैंड, सेकंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड जो यहाँ पे होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, थर्ड थायराइड ग्लैंड होती है, उसके बाद थाइमस, उसके बाद पेनक्रियास, उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड, 7th होती है ओवरी, और 8th होती है प्लेसेंटा, जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही होती है। वैसे नहीं होती, बट ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है। तो 8 ग्लैंड्स, 8 ग्रंथियां हमारे शरीर में होती है। अभी ये हार्मोन कहाँ से बनते हैं? ये ग्रंथियां ही हार्मोन्स को सिक्रेट कर, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, हार्मोन्स बनाती है, हार्मोन्स को भेजती है। यानी कोई भी हार्मोन जो रिलीज होता है वो ये ग्रंथियों यानी ग्लैंड्स के थ्रू होता है, और वो हार्मोन्स जो है बॉडी में जाके मैसेज पहुंचाता है। अभी 8 ग्रंथियां होती है, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा सेशन है वुमेन्स के बारे में या वुमेन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, तो उसमें हम बेसिकली 2 ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। एक तो है पिट्यूटरी ग्लैंड, एक तो है पिट्यूटरी ग्लैंड जिसका आज हम प्रॉपर बात करेंगे, और एक है ओवरी। एक है पिट्यूटरी ग्लैंड जो यहाँ पे होती है, और एक है ओवरी। इन दोनों के बारे में बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं। अभी आप एक चीज ये भी लिखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी ये जो होता है ये है ना, यहां से है ना आपके 2 हार्मोन्स, ये 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड ये 2 हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। अभी धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। अभी हो सकता है बोला ये तो क्या, ये तो साइंस आ गई है ना, लेकिन ये थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूंगी नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की, बट आप थोड़ा समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो हमारी यहाँ ग्रंथि होती है ना, वो 2 हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। एक होता है LH हार्मोन, LH हार्मोन, और एक होता है FSH हार्मोन। LH क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जैसे शरीर में बहुत सारे हार्मोन है, कॉर्टिसोल, लैप्टिन, ग्रेलिन, डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन है, वैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारी ग्रंथि यहाँ होती है वो 2 हार्मोन बनाती है, LH और FSH, यानी ये 2 हार्मोन बनाती है। अभी इन दोनों हार्मोन का काम क्या होता है वो समझने से पहले हम समझेंगे कि हमें पीरियड्स क्यों आते हैं और हमें पीरियड्स कैसे आते हैं, हमें पीरियड्स कैसे आते हैं, तो उसका हम थोड़ा साइकिल समझेंगे। देखो आप ये सब अपने आपसे कनेक्ट करके देखेंगे, और ये हर फीमेल के साथ ये हर महीना होता है। देखिए सबसे पहले सपोज करिए कि आपको 3 से लेकर 7 दिन के अंदर अंदर तक पीरियड्स आए, है ना। किसी के 3 दिन ही आते हैं, किसी के 5 दिन आते हैं, किसी के 7 डेज तक स्पॉटिंग चलती है। तो 3 से लेकर 7 दिन तक आपके पीरियड्स आए, ये सपोज करो 3 से लेकर 5 दिन तक आया ना, यहां तक आपका चला पीरियड साइकिल।
अभी 6 तारीख से लेकर क्या होता है, हमारी लाइनिंग वॉर्म में, यानी हमारा यूट्रस जो है ना, यूट्रस उसमें एक गद्देदार लाइनिंग बनने लगती है। एक गद्देदार लाइनिंग, यानी एक मोटा मोटा सा एक लाइनिंग बनने लगती है हमारे यूट्रस के इधर। अब ये लाइनिंग जो होती है वो क्या होती है, वो क्या होती है, अगर एक फीमेल के कांटेक्ट में कोई स्पर्म आया है ना, अगर किसी फीमेल के एग के स्पर्म में कांटेक्ट में कोई स्पर्म आया, तो अगर जो फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, तो बच्चे के लिए जो पौष्टिक तत्व होते हैं ना, जो बच्चे के लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो इस गद्देदार पदार्थ में होता है। जो बच्चे के लिए ये सब चीजें होती हैं, जो बच्चे के लिए पौष्टिक तत्व होते हैं, वो इसमें होते हैं। अगर कोई फीमेल जो है कोई स्पर्म कांटेक्ट में आया और उसके थ्रू हमें कंसीव हुआ, तो 6 तारीख से लेकर, ये मैं कोई भी साइंटिफिक वर्ड यूज नहीं करूंगी, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो सिंपल लैंग्वेज में जाऊंगी, है ना। तो 6 तारीख से लेकर एक ये जो स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है, बनने लगता है ना, गद्देदार जो है ये चीज बनने लगती है, फिर हमारा ओव्यूलेशन होता है, यानी जो हमारा अंडा, ओव्यूलेशन होने लगता है, यानी जो अंडा होता है ना, जो हमारा एग होता है ओवरी में से, वो फैलोपियन ट्यूब में जाने लगता है, यानी यहां से इधर इधर फैलोपियन ट्यूब में जाने लगता है ओव्यूलेशन का जब टाइम आता है। और एक्चुअल ओव्यूलेशन है ना 14 तारीख को होता है, 14 तारीख को। ये 8 दिन बेसिकली 6 से लेकर 13 तक जो है ये हमारे 8 दिन वो लाइनिंग जो है क्रिएट करने में जाता है। और 12 जो है, ये जो 12 है, उस दिन एक्चुअली हमारा जो एग है वो फॉर्मेशन हो जाता है, बट 14 तारीख को वो फैलोपियन ट्यूब में जाता है, ये होती है फैलोपियन ट्यूब, इसकी तरफ यानी आगे की तरफ जाता है। और जब अगर आगे की तरफ जाता है और तब तक अगर हमें कंसीव नहीं हुआ, ये क्या 14 तारीख है, अभी आपने सुना होगा, बहुत सारे डॉक्टर्स को भी बोलते हुए सुना होगा कि अगर किसी महिला को बेबी कंसीव करना है तो बेस्ट टाइमिंग है पीरियड्स के 14 दिन के बाद। पीरियड्स के 14 दिन जो 14th डे होता है वो बेस्ट यानी हेल्दी फर्टिलिटी टाइम होता है, हेल्दी फर्टिलिटी पीरियड होता है अगर किसी भी महिला को कंसीव करना है तो ये बेस्ट टाइम है कंसीव करने का, क्योंकि इसी टाइम ओव्यूलेशन हो रहा होता है। अगर कोई महिला ने इस वक्त कंसीव नहीं किया और कोई स्पर्म इस टाइम कांटेक्ट में नहीं आया, तो क्या होता है, ये जो हमारे ये जो गद्देदार लाइन होती है ना, जो हमारा ये बेबी के लिए बनने लगता है पौष्टिक तत्व के लिए, वो धीरे धीरे डिटैच होने लग जाता है, वो वापस पतला होने लग जाता है, यानी धीरे धीरे डिटैच होने लग जाता है। और फिर जो होता है डिटैच होने लग जाता है, तो हमारा जो ये एग है वो आगे जाके फूट जाता है, यानी रप्चर हो जाता है, आगे जाके फूट जाता है, रप्चर होने लग जाता है, और वो फूट जाने की वजह से हमें पीरियड्स आते हैं। अगर कंसीव हो जाता है ना, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता तो हमें पीरियड्स आते ही नहीं, है ना। लेकिन क्योंकि वो स्पर्म कांटेक्ट में नहीं आया, हम कंसीव नहीं किया, तो वो फैलोपियन ट्यूब में आगे जाके अंडा जो रप्चर हो जाता है, फूट जाता है, जिसकी वजह से हमें हर महीना पीरियड्स आने लगते हैं, हर महीना पीरियड्स आने लगते हैं। अब इसमें अगर आपको समझ में आया तो आप ऐसे थम्स अप करिए, अगर ये समझ में आया तो। समझ में आया सबको? समझ में आया तो मैं थोड़ा आगे भी जा रही हूँ। सबको समझ में आया? पुष्पेंद्र सर आपको आया समझ में? अरे वेरी नाइस। ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, आपके घर में जो महिलाएं उनके लिए। और मुझे यहाँ पे कौन सी मैडम दिख रही है? शालिनी मैडम। आपको समझ में आया शालिनी मैम? वेरी नाइस, है ना। और भी सबको आया। नीना मैम आपको समझ में आया? ग्रीन साड़ी पहनी है आपने, अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, है ना। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, लड़कियां जो है वो क्यों नहीं कंसीव कर पाती? तो देखो, बहुत सारी लड़कियों की जो लाइनिंग है ना, उसमें प्रॉब्लम होती है, लाइनिंग जो है उसके क्रिएशन में प्रॉब्लम हो जाती है। और मेजॉरिटी फीमेल्स के साथ क्या होता है, मतलब ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, यानी जो फैलोपियन ट्यूब में जो एग जाता है, उसके बाद जो रप्चर होके पीरियड्स आने वाले होते हैं, तो वो फैलोपियन ट्यूब में आगे जा नहीं पाता है जब एग, तो बहुत सारी लोगों को जो है, बहुत सारी जो फीमेल्स है उनको पीरियड्स में प्रॉब्लम आने लग जाती है, उनको पीरियड्स में प्रॉब्लम आने लग जाती है, इरेगुलर होने लग जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम आने लग जाती है, ओव्यूलेशन में दिक्कत आने लग जाती है। अभी मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, आप में से ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनके ना अभी, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, अभी पीरियड्स में कोई ना कोई इरेगुलरिटीज या कोई ना कोई चैलेंज रहता है?
अगर कोई ना कोई चैलेंज रहता है। और अगर कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ पे भी नहीं बता पाए, लेकिन अपने कोच को जरूर बताइएगा ना, आपके कोच को जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि और या आपको खुद को पता होना चाहिए कि मेरे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ना। तो अगर ऐसी कोई महिला है जिनको इस चीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सो मेक श्योर आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी ये क्यों प्रॉब्लम रहती है, ये कैसे प्रॉब्लम रहती है, तो वो ऑलरेडी मैंने बताया कि कहीं ना कहीं इसमें ये जो हमारा ओव्यूलेशन है ना, इसमें प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत होने लगती है। अभी सिर्फ यही दिक्कत नहीं होने लगती है, हाँ भावना मैडम के रहती है ना, हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों को रहती हो। अभी ये तो ठीक है, दिक्कत है ही है, लेकिन अगर हमारे शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तो हमें पीरियड्स के दौरान ये सारे सिम्टम्स होने लगते हैं। सबसे पहले एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन। दूसरा, सर दुखने लगता है, इजीली सर दुखने लगता है अपना। तीसरा, बैक पेन होता है, बैक पेन होने लगता है पीरियड्स के दौरान। चौथा, स्वेटिंग होने लगती है, वैसे स्वेटिंग इतनी नहीं होती, बट पीरियड्स में एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगती है। पांचवा, आपको हिप्स में पेन होने लगता है, आप थोड़ी देर बैठते हैं, आपको पेन होना फील होने लग जाता है कि पेन हो रहा है। इसके बाद वॉमिट यानी उल्टियां आने लगती है, उल्टी जैसा लगने लगता है। इसके बाद थकान ही थकान रहती है, फटिगनेस रहता है। इसके बाद मूड स्विंग्स होते हैं, यानी कि कभी तो खुश हैं, कभी रो रहे हैं, कभी गुस्से में हैं ऑल ऑफ सडन। और ब्रेस्ट पेन होने लगता है, जब हमारे पीरियड स्टार्ट होते हैं उससे पहले भी हमारे ब्रेस्ट हैवी हो जाते हैं, पेन होने लगता है। और जिन महिलाओं के पीरियड्स इरेगुलर होते हैं उनको भी ब्रेस्ट पेन जो है वो होने लग जाता है। इसके बाद स्टमक पेन होने लग जाता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो होने लगते हैं, जो प्रॉब्लम्स होने लगती है। अभी आप में से ऐसा कोई है जिनको ये पीरियड्स के दौरान ये होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, हेडेक होता है, और स्वेटिंग होती है, वॉमिट आती है, थकान होती है, या होता था पहले या अभी होता है? जैसे नेहा मैडम को ये प्रॉब्लम है, इनमें से कोई दिक्कत है? राधिका मैडम को हो सकता है पहले थी या है, किंजल मैडम को लगता है पहले थी या है, ज्योति मैडम है उनको इससे इस सब चीजों से रिलेटेड थोड़े से दिक्कत है, और बाकी सबको परफेक्ट है। अच्छा, आपकी बेटी को भी, और प्रीति मैडम को पहले थी, रिया मैडम को भी जो है इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है, आंचल मैडम को भी दिखती है। तो अभी हम थोड़ी बात करेंगे। नेहा मैम, आपके साथ एग्जैक्टली क्या होता है? मैम मेरे बहुत ज्यादा पेन होता है, 2 डेज, फर्स्ट 2 डेज तो मैं बहुत ही ज्यादा पेन होता है मैम, लोअर एब्डोमेन में, बैक में, थाइस में, सीवियर पेन। मैम मैं ले रही हूँ वुमेन चॉइस फ्रॉम फेब्रुवरी, जनवरी और फेब्रुवरी से मैंने स्टार्ट कर दी थी। मेरे सच में मेरे पीरियड्स तो डेट तो मेरी नॉर्मल हो गई, एग्जैक्ट वही डेट पे आ रही है जब से, ठीक है, जो कि पहले बहुत इरेगुलर। मैम मुझे पीसीओडी भी है, एक्चुअली पीसीओडी है मुझे। ओके, पहले आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं रहते थे क्या मैम? नहीं नहीं मैम, नहीं रेगुलर नहीं रहते थे, कभी हो जाते थे टाइम पर, बट कभी मोस्ट ऑफ द टाइम इरेगुलर ही थे। और और अभी? पेन तो अभी मेरे पीरियड्स बिल्कुल डॉट डेट पे ही आ रहे हैं, अरे एग्जैक्ट डेट पे, जो वेरी नाइस। जिससे कि मुझे बहुत, हाँ एग्जैक्ट उसी डेट पे आते हैं, जो मुझे पता है कि मेरे को इस डेट पे कोई प्रोग्राम नहीं बनाना है या मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, मुझे पता है इसी डेट पे ही आना है। तो ये तो वेरी। मेरे लिए बहुत ही blessing हुई, बहुत ज्यादा बड़ी ब्लेसिंग। पूजा वगैरह के काम में भी थोड़ी सी वो इजी हो जाता है उस चीज से लेकर। और मैम बट एक प्रॉब्लम मेरी सॉल्व नहीं हुई, जो कि है सीवियर पेन। मैम सीवियर पेन रहता है मुझे, वही एग्जैक्ट पेन अभी भी रहता है जो पहले था। और इतना सीवियर होता है कि मैं बिल्कुल ही नहीं उठ पाती हूँ 2 डेज मैम। मैम, तो अभी अपन है ना बात करेंगे कि पेन क्यों होता है, और इसके लिए आप और क्या क्या कर सकते हो, है ना, और क्या क्या जैसे नॉर्मल लाइफ में क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हो जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन आपको मिले। डेफिनेटली अभी हम इस चीज के बारे में भी बात करेंगे। और हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे रिया मैम से। हाय रिया मैम, आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम होती है? हाय मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम मुझे बैक पेन, पेट में दर्द, पैरों में दर्द ये रहता है। और मैम फर्स्ट डे Mostly- नहीं होता है मोस्टली? हाँ फर्स्ट डे मैम, पहले तो बहुत रहता था पर डिलीवरी के बाद कम हो गया है। बाकी बहुत रहता था, मैं ना 2 दिन ना उठ भी नहीं पाती थी, इतना रहता था। अच्छा, और फर्स्ट डे अब सेकंड? भी है पर फर्स्ट डे सेकंड, यस।
ओके अभी ना देखो, अभी बहुत सबको अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम है। अब देखो सब मोस्टली वुमेन्स बोलती है मेरे को पहले और दूसरे दिन ही प्रॉब्लम होती है ना, पहले और दूसरे दिन ही मोस्ट प्रॉब्लम होती है। तो इससे रिलेटेड अभी अपन एक वीडियो देखेंगे। एक्चुअली अपने पीरियड्स में ना चेंज होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो कभी एस्ट्रोजन लो होता है, हाई होता है, तो उस हिसाब से अपने जो मूड, अपने जो बॉडी में जो चेंजेस है वो देखने को मिलते हैं। तो अभी इससे रिलेटेड वीडियो देखेंगे हम। तो आप मेक श्योर ये वीडियो अच्छे से देखते हैं ना, पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, समझते भी हैं। टू ऑल द मेल एंड फीमेल्स जो भी अभी सेशन में प्रेजेंट है, वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा कि एक महिला के रूटीन में किस तरीके से बदलाव आता है। बिफोर पीरियड्स, फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स, थर्ड डे ऑफ पीरियड, फिफ्थ डे ऑफ पीरियड्स, टेंथ डे, सब चीजें कैसे बदलती है। तो उससे रिलेटेड वीडियो देखेंगे। यस यस तो अभी देखा, समझ में आया आपको? वीडियो के दौरान शॉर्ट में वीडियो था कैसे एस्ट्रोजन लेवल डाउन जाते हैं, फिर अप जाते हैं, फिर आफ्टर जब 13th-14th डे होता है तो फीमेल्स को लगता है आई एम ऑन टॉप, अब कुछ भी करा लो हमसे, ऐसा फील होने लग जाता है। फिर अगेन जब नेक्स्ट साइकिल आने वाले होते हैं उससे पहले हमें ब्लॉटिंग शुरू हो जाती है, ब्रेस्ट टेंडरनेस शुरू हो जाती है ना, वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जब टाइम होता है ना, जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं, उसका जो एक हफ्ता पहले होता है ना, तो आप बहुत अच्छे से अपने रूटीन का ध्यान दो। उस टाइम बिल्कुल शुगर मत लो और अच्छे से पानी पियो। वैसे तो पूरे टाइम ऐसा करना होता है, बट जब पीरियड्स आने वाले होते हैं उसके एक हफ्ता पहले से गुड एक्सरसाइज, पानी पीना होता है, शुगर इनटेक को कम करना होता है, अच्छे से नींद लेनी होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना। तो आई होप ये सबने अच्छे से समझा होगा। और हार्मोन ऊपर नीचे रहते हैं तो उस हिसाब से हमारा मूड, सब चीजें अलग अलग रहती है। और फर्स्ट डे और सेकंड डे मोस्ट हमें फटीगनेस रहती है, और जितने भी क्रैम्प्स होते हैं वो फर्स्ट डे और सेकंड डे ही आते हैं। दूसरा, क्यों हमें पेन होता है? क्योंकि जो हमारा यूट्रस है ना वो भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में से ब्लड निकल रहा होता है, ब्लीडिंग हो रही होती है। तो यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो अगर आपके शरीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी रहती है ना, तो भी आपको जो है पेन होते हैं, क्रैम्प्स ज्यादा होते हैं। तो आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों चीजों का ध्यान रखना है ताकि आपको जो है क्रैम्प्स इतने ज्यादा ना हो। सो मेक श्योर ये चीज आप देखते हैं। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम जो है कैसे होती है। बाय द वे, क्यों पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं? देखिए, हमने ना बात की थी पिट्यूटरी ग्लैंड की, राइट? जो ग्लैंड यहाँ पे होती है वो दो हार्मोन बनाती है, एक LH और एक FSH। सबसे ज्यादा पीरियड्स को कोई चीज अफेक्ट करती है सबसे ज्यादा, तो होता है आपका ब्रेन। अगर यहाँ
प्रॉब्लम है ना, अगर यहाँ स्ट्रेस है, पीरियड्स भले आते हैं मतलब पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, बट सारा काम शुरू होता है यहाँ से। तो अगर एक महिला को किसी भी चीज का स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, एग्जाम्स है लड़कियों को, तो लड़कियों को एग्जाम्स का स्ट्रेस है, तो उसका जो असर है वो पीरियड्स में आएगा ही आएगा। कैसे आएगा? देखो, जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, जो यहाँ पर होती है, वो क्या करती है, 2 हार्मोन बनाती है। अब जब ये हार्मोन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं, तो हमारा क्या होता है, एग जो है वो बनता तो है, अंडा जो है वो बनता है, बट वो आगे फेलोपियन ट्यूब में जा नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि ये LH और FSH है ना, वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं। और जब वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते, तो हमारे एग के ऊपर एग, एग के ऊपर एग, ऐसे तरीके से रहता है। और जब एकदम से हमें जो है पीरियड्स आते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को लगता है, बॉडी को मैसेज तो जाता है ना कि पीरियड्स नहीं आते, तो वो बहुत ज्यादा हार्मोन्स रिलीज करती है, बहुत ज्यादा हार्मोन रिलीज करती है। फिर सडन हमारा जब पीरियड्स आता है, तो कभी कभार आपने देखा होगा हमें कुछ दिन 10 दिन डिले होके पीरियड्स आया है ना, इसका मतलब हमारी बॉडी में प्रॉब्लम चल रही है, हमारी बॉडी में दिक्कत चल रही है। एकदम से हार्मोन है ना, पहले तो काम नहीं कर रहे थे, फिर एक्सेसिव अमाउंट में हार्मोन्स का प्रोडक्शन हुआ, जिसकी वजह से हमें पीरियड्स आए, बट डिले होके आए, है ना, वो एग के ऊपर एग आया। तो जब क्या होता है, जब हमारे हार्मोन्स बिल्कुल अच्छे से काम नहीं करते ओवर प्रोडक्शन के बाद भी, तो हमारे एग के ऊपर एग, एग के ऊपर एग के ऊपर एग, तो वो पॉली हो जाते हैं, मतलब बहुत सारी हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमें PCOD की प्रॉब्लम हो जाती है, और हमारे पीरियड्स जो है बहुत ज्यादा डिले होने लग जाते हैं। तो ये सारा खेल यहीं से ही होता है, शुरू यहीं से ही होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको PCOD है या आपको कोई भी सिम्टम है, तो सबसे पहले तो अपने माइंड को रिलैक्स करना सीखिए। सबसे बड़ा मतलब नींव है PCOD की जो है स्ट्रेस। अगर आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस होगा, तो सबसे ज्यादा अफेक्ट आपके पीरियड्स ही होंगे, आपके पीरियड्स ही सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे। अब इन सब चीजों के पीछे मेजर रीजंस क्या होते हैं, ये प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ती है, ये प्रॉब्लम्स क्यों होती है? तो सबसे पहला आप रीजन लिखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस। हाँ, कई बार त्योहारों पे टैबलेट्स लेने पड़ती है, फिर भी ये इरेगुलर हो जाता है। ऐसा होता है, एक्चुअली में ऐसा होता है, तभी मैं तो कभी किसी को ऐसा बोलती नहीं हूँ कि ऐसी टैबलेट्स लें। जैसे पीरियड्स डिले करने की, बहुत सारे लोगों के घर पे त्योहार होता है, शादियां होती है, तो लेडीज मेडिसिन ले लेती है ताकि पीरियड्स डिले हो जाए, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पीरियड्स, मतलब वो जो चीज नॉर्मली होनी चाहिए थी ना, वो मेडिसिन के थ्रू थोड़ी सी शिफ्ट हो गई, और फिर बॉडी का वो जो बैलेंस है ना, वो बिगड़ जाता है, तो आपको कुछ टाइम तक प्रॉब्लम फेस करने को दिखती है। अभी हाँ, हम किस चीज के बारे में बात कर रहे थे, प्रॉब्लम होती क्यों है? सबसे पहला रीजन है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस ऐसा टॉपिक नहीं जो 5 मिनट में खत्म हो जाए। इंसुलिन रेजिस्टेंस खुद अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके ऊपर 3 दिन की 4 दिन की वर्कशॉप भी हो सकती है, बट डेफिनेटली हम छोटे में कवर करेंगे, शॉर्ट में। बेसिकली क्या होता है, आप कोई भी चीज खाते हो, आप कोई भी चीज बॉडी में डालते हो, कार्बोहाइड्रेट, तो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। अब बॉडी ग्लूकोज पैदा करती है ना, तो अब जो ग्लूकोज है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होने लगता है। तो क्या होता है, अपना पेनक्रियास, पेनक्रियास एक ग्लैंड होती है। अब ये इंसुलिन है ना, इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन है क्या? सिर्फ और सिर्फ एक हार्मोन है। ये पेनक्रियास क्या करता है, जब भी आप कुछ खाते हो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो पेनक्रियास को मैसेज मिलता है, अरे भाई ग्लूकोज आया, ग्लूकोज आया। तो पेनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन को छोड़ता है कि भाई ग्लूकोज आया, इंसुलिन को छोड़ो। इंसुलिन क्या होता है, एक हार्मोन है जो ग्लूकोज को पकड़कर सेल्स तक पहुंचाता है, कोशिकाओं तक पहुंचाता है, क्योंकि ग्लूकोज भी बॉडी के लिए अच्छा है। अभी अपन एनर्जेटिक है, वी आर फीलिंग हैप्पी, हम बहुत एनर्जी, तो वो होती ग्लूकोज से ही आती है, और हमारे ब्रेन को भी ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, राइट। तो क्या करता है, इंसुलिन पकड़ता है ग्लूकोज को कि चल भाई तुझे सेल तक पहुंचा के आता हूं, ताकि शरीर पे उस चीज का काम हो। तो इंसुलिन ग्लूकोज को पकड़कर सेल तक जाता है कि ठक ठक लो, ग्लूकोज आया है, ग्लूकोज आया, ग्लूकोज आया है। अब सेल को क्या होती है, जो हमारी कोशिकाएं होती है, उनको जितनी जरूरत होती है उतना तो वो रख लेती है ग्लूकोज को, बाकी बोलती है इंसुलिन को कि तू वापस लेके जा। जितनी जरूरत है हमारे सेल्स उतने ही रखते हैं। जैसे सपोज करो आपने मीशो से कुछ ऑर्डर किया, या अभी तो सेल चल रही है, जबरदस्त सेल चल रही है अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे, अभी तो सब एप्स पे ही बैठे रहते होंगे। सपोज करो आपने कोई पार्सल ऑर्डर किया, अब जो आपका पार्सल है, जो आपकी नीड थी, वो तो आपने कर लिया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया, बट कोई ज्यादा मतलब क्वांटिटी ज्यादा आ गई, या किसी और का पार्सल आ गया, तो आप एक्सेप्ट करोगे क्या? नहीं, आप बोलोगे ये लेके जाओ, ये मेरा है ही नहीं, है ना। तो उसका जो था वो उसने रख लिया, बाकी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वैसे ही हमारे सेल्स क्या करते हैं,
ये जितना ग्लूकोज चाहिए उतना तो रख लेंगे, बाकी इंसुलिन को ही बोलेंगे अब तू जा। यानी शरीर का बनाया गया ही हार्मोन शरीर के द्वारा ही रिजेक्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। शरीर ने इंसुलिन को बनाया और सेल्स ही उसको बोल रहे कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो फिर क्या होता है, अब सेल्स ने तो उसको बाहर निकाल दिया, जितनी जरूरत है उतना रखा। फिर क्या होता है, हमारी बॉडी में एक बहुत दयावान ऑर्गन है, बहुत ज्यादा काइंड है, वो दयालु है, वो होता है लिवर। अब लिवर क्या बोलता है, वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, आज ये सेल्स ने तुझे ठुकराया है, तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे रख लेता हूं। तो लिवर क्या करता है, इसको स्टोर करता है। अब इसको स्टोर क्या ऐसे ही नहीं कर देता है, इसको फैट में कन्वर्ट करके इसको स्टोर करता है। लिवर अपने पास इसको फैट में कन्वर्ट करके अपने पास रख लेता है कि आज तो तुझे सेल्स ने ठुकराया है, कल तो इसको तेरी जरूरत पड़ेगी तो ये आएगा लेने, है ना, ये आएगा लेने। तो लिवर ने इसको स्टोर कर दिया फैट में कन्वर्ट करके। अब लिवर ने तो स्टोर कर रखा है, अब आप बताओ सेल्स को जरूरत पड़ेगी क्या एनर्जी की, क्योंकि अपन ऐसा तो है नहीं 2 दिन में एक बार खाते हैं या 3 दिन में एक बार खाते हैं, या इस कम्युनिटी से पहले तो हम बार बार ही खाते थे, नाश्ते में भी पराठे खाते थे कार्बोहाइड्रेट वाले, लंच में भी खाते थे, डिनर में भी खाते थे। तो क्या होता था, बार बार बहुत ज्यादा ग्लूकोज बनता था, जितना ज्यादा ग्लूकोज बनता था उतना ज्यादा इंसुलिन बनता था। तो क्या होता था, सेल्स को जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि जब तक उसकी जरूरत लिवर से जब तक लेने की जरूरत पड़े जब तक तो अपन दूसरा चीज खा लेते थे, फिर डिनर का टाइम आ जाता था फिर खा लेते थे। फिर बेचारा लिवर जो है वो स्टोर करते जब वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्टोर कर लेता है तो उसमें फैटी लिवर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बट थैंक्स टू दिस कम्युनिटी अभी अपन लोग क्या करते हैं, अभी अपन लोग 2 टाइम तो फ्यूल लेते हैं और 1 टाइम ही अपन खाते हैं। जो भी कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें अपन 1 टाइम ही खाते हैं, तो अपनी बॉडी में ये इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला प्रॉब्लम होता ही नहीं है। We are following a best diet plan, that is SMS diet plan, जिसकी वजह से अगर जितना सेल को नीड होता है उतना सेल रखता है, बाकी अगर लिवर स्टोर भी कर लेता है। हम बोलते हैं फास्टिंग, जैसा ऋषभ सर ने अभी डिटॉक्सिफिकेशन सीरीज में बताया था, जब हम फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग के दौरान जो है ये चीज बहुत इंप्रूव मतलब काम की चीज होती है ये। यानी वो जो एनर्जी अगर लिवर ने सपोज स्टोर भी करी तो वही एनर्जी जो है हम लोग यूज करते हैं बाद में। तभी फास्टिंग इसलिए जरूरी होती है, फास्टिंग इसलिए जरूरी होती है क्योंकि बार बार मील्स जाएंगे तो बार बार ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा। इसलिए जब अपन फास्टिंग करते हैं तो हमारे जो ये जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, जो एज अ फैट जो बॉडी रखता है, वो हमारे काम आती है, जिसकी मदद से हमारा फैट लॉस होता है, तो ये चीज जो है इंसुलिन हमारी बॉडी में बार बार नहीं बनना चाहिए, इसके लिए हमें बार बार नहीं खाना चाहिए। इसके बाद सेकंड मैंने बताया दैट इज स्ट्रेस मैंने बताया, वैसे स्ट्रेस गुड होता है, वैसे स्ट्रेस अच्छा भी है, कुछ अमाउंट तक स्ट्रेस अच्छा है। जैसे फीमेल स्ट्रेस लेती है कि आज खाना क्या बनाऊं, है ना, बनाने से ज्यादा फीमेल को ये प्रॉब्लम होती है कि बनाऊं क्या। हस्बैंड अलग खाते हैं, बच्चे अलग खाते हैं, सब लोग अलग अलग चीजें खाते हैं, तो बनाने में महिलाओं को दिक्कत नहीं आती, सोचने में दिक्कत आती है कि क्या बनाए, है ना। तो एक्चुअली स्ट्रेस अच्छा होता है कि जब वो स्ट्रेस लेंगी तभी तो खाना बनेगा। अगर वो स्ट्रेस लेगी, जैसे आज नवरात्रि है, थोड़ा स्ट्रेस लिया, तभी तो सुबह उठ के नहा धोकर फास्ट शुरू कर दिया, तो छोटा छोटा स्ट्रेस है ना, ये अच्छा होता है। लेकिन जब ये स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। अभी स्ट्रेस इज गुड, जैसे अभी आपने ना एंडोक्राइन सिस्टम में एक ग्लैंड देखी थी, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। कहाँ है ये वाली ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या करती है, इसको बोलते हैं फाइट या फ्लाइट। यानी कि सपोज करो आप रास्ते में जा रहे हो और आपके पीछे डॉगी पड़ गया, है ना, आपके पीछे डॉगी पड़ गया, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या पहला ऑप्शन या तो आप उस डॉगी से लड़ो या तो फाइट करो। अब अगर डॉगी से फाइट करोगे तो उसके लिए आपको शक्ति चाहिए, तो वो स्ट्रेस है ना, वो शक्ति क्रिएट करता है, पूरा का पूरा बॉडी जो है वो आपकी शक्ति लगा देता है लड़ने में। और दूसरा ऑप्शन या तो होता है फ्लाइट, यानी कि डॉगी आया तो आप भाग रहे हो, आप भाग गए, यानी कि उधर से भाग गए। अब भागने के लिए भी शक्ति चाहिए होती है शरीर को, तो शक्ति एकदम से इंस्टेंट शक्ति कैसे आती है, जब आप स्ट्रेस लेते हो, एकदम से बॉडी में स्ट्रेस आता है। जैसे आप देखना, कभी आप नॉर्मली इतना तेज नहीं भागोगे, लेकिन अगर पीछे आपके डॉगी छोड़ दिया जाए, आप देखना क्या स्पीड से भागोगे। क्यों? क्योंकि बॉडी में स्ट्रेस फॉर्मेशन हो रहा है, पूरी की पूरी शक्ति उस चीज में लग रही है। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है उसको फ्लाइट और फाइट बोला जाता है, फ्लाइट और फाइट हार्मोन जो
आपकी बॉडी को शक्ति देता है, मतलब वो उसका रिएक्ट करने के लिए उस चीज पे। तो स्ट्रेस इज गुड, क्योंकि कभी कभार इससे बॉडी में एनर्जी भी आती है। कभी कभी अपन को पता चलता है ऑल ऑफ सडन घर में मेहमान आ रहे हैं आधे ही घंटे में, तो महिलाओं की आप स्पीड देखना, कैसे स्पीड, वैसे नॉर्मल खाना मारती चिल होके अच्छे से, लेकिन जैसे ही पता चलता है मेहमान आधे घंटे में आने वाले हैं, आप देखना आपको ऐसा फील होगा महिलाओं के 8 हाथ आ गए, है ना, एकदम से हाथ ज्यादा हो गए और स्पीड एकदम से बढ़ गई। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस आया और बॉडी ने जल्दी काम करना शुरू किया। तो इस तरीके से स्ट्रेस जरूरी है, बट अगर हम लंबे समय तक कोई भी स्ट्रेस लेते हैं तो शरीर के लिए खराब है। तो अगर आप किसी भी चीज का स्ट्रेस ले रहे हैं तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा ही रहेगा। तीसरा जो है जो आपको प्रॉब्लम देगा वो है फैट परसेंटेज। अगर आपके शरीर में फैट परसेंटेज ज्यादा है, अगर आपको लगता है मेरे बॉडी में चर्बी है, तो सबसे पहले तो फैट लॉस पे काम करिए, क्योंकि वो जो फैट है वही आपकी बॉडी में मेजॉरिटी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स फैट ही क्रिएट करेगा। तो अगर किसी को लगता है कि मैं ओवरवेट हूँ, मेरा वजन ज्यादा है, मेरे फैट ज्यादा है बॉडी में, सो मेक श्योर सबसे पहले तो फैट कम करें। फैट कम करेंगे तो चीजें अच्छी होने लगेगी। जैसे बहुत सारी लेडीज ने देखा होगा, वजन कम होता है पीसीओडी ठीक हो जाता है, ओवरकम कर जाते हैं पीसीओडी की प्रॉब्लम से। तो सबसे पहले फैट पे काम करें, फैट कम करें। इसके बाद सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर बैठे रहते हो ना, अगर कोई ऐसी महिला है जो बैठी रहती हैं, काम ही नहीं करती हैं, या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती है, वॉक ही नहीं करती, एक्सरसाइज ही नहीं करती, तो उनके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है हार्मोन इम्बैलेंस की, उसकी वजह से भी पीसीओडी हो सकता है। मतलब ये सारे इश्यूज इस वजह से ही होते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। क्या क्या डिस्कस किया? इंसुलिन रेजिस्टेंस, दूसरा फैट परसेंटेज कम करना है, तीसरा अपने स्ट्रेस पे ध्यान देना है। अपने स्ट्रेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है आप सभी को, क्योंकि महिलाओं को आदत होती है छोटी छोटी चीजें सोचने की, तो ये सारी चीजों की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। नंबर 5, द मोस्ट कॉमन थिंग दैट इज न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी। हमारे शरीर में पोषण की कमी, जो शरीर को चाहिए अगर वो शरीर को मिलेगा ही नहीं तो बॉडी कभी सेटिस्फाइड नहीं होगी, बॉडी कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगी और अच्छे से काम करेगी ही नहीं। जैसे ऋषभ सर बोलते हैं कि बॉडी को समझ में नहीं आता हेल्दी अनहेल्दी, बॉडी को रिक्वायरमेंट समझ में आती है, बॉडी को जरूरत समझ में आती है। तो जिस चीज की बॉडी को जरूरत है वो बॉडी को मिलनी ही मिलनी चाहिए, नहीं तो बॉडी सही से काम नहीं करती। तो अभी हमारा टाइम हो गया 7:52। डेफिनेटली कल हमारा लास्ट डे रहने वाला है, तो कल भी हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो देखो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी किस तरीके से, सपोज करो आप हो, है ना, आपने अपने छोटे भाई बहन को या वाइफ को या हस्बैंड को या घर के किसी भी सदस्य को बोला कि उस रूम में जाओ और एसी का रिमोट लेकर आओ, वो गए टीवी का रिमोट लेकर आए, आप सेटिस्फाइड हो गए क्या? नहीं सेटिस्फाइड हो गए। आपको क्या चाहिए था? एसी का रिमोट। फिर आपने बोला अरे भाई तूने मेहनत करी, तू गया, लेकिन तू लेकर टीवी का रिमोट है, ये नहीं चाहिए, वापस जा। तो वापस आएगा, फिर पिल्लो कवर लेकर आएंगे। आप सेटिस्फाइड हुए क्या? नहीं हो गए, क्योंकि आपको क्या चाहिए? एसी का रिमोट। फिर वो जाएंगे, फिर लेकर आएंगे ब्लैंकेट लेकर आएंगे, फिर यानी मेहनत करी बट जो चाहिए वो नहीं लाके दिया, है ना। फिर वो जाएंगे, फिर कुछ और लेकर आएंगे, लेकिन आपको क्या चाहिए? एसी का रिमोट चाहिए। वैसे ही शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन आप क्या डालोगे? कभी रोटी डालोगे, कभी पराठे डालोगे, कभी कचौड़ी डालोगे, कभी समोसा डालोगे, कभी बाहर की कोई चीजें डालोगे, तो बॉडी को समझ में नहीं आता। जब तक बॉडी को जो चाहिए वो मिलेगा नहीं तब तक बॉडी सेटिस्फाइड ही नहीं होगी। आप इंसान ही नहीं होते, जो चीज चाहिए वो अगर मिलेगी नहीं तो आप ही संतुष्ट नहीं होते हो, तो शरीर तो क्या ही संतुष्ट होगा, है ना। तो ये सारी चीजें जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है वो तो आपको कंप्लीट करनी ही करनी पड़ेगी। जैसे कल प्रीति मैम ने एक बहुत ही अमेजिंग सेशन किया, एक बार क्लैपिंग करेंगे प्रीति मैम के लिए, जिन्होंने बताया कि बॉडी में किस किस चीज की कमी है, तो उसको कैसे क्या क्या चीजें हम फुलफिल करके बॉडी को अच्छा कर सकते हैं, वुमेन्स की हेल्थ को और बेटर कर सकते हैं। तो कल हमने इसके बारे में बात की थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डे रहने वाला है वो कल रहने वाला है। अभी बहुत सारी चीजें रह गई, वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में अभी हमने बात नहीं करी, और भी बॉडी कंडीशंस के बारे में हमने बात नहीं करी, मेनोपोज के बारे में नहीं करी, प्री मेनोपोज के बारे में नहीं करी। तो ये सारी बातें जो है हम कल करेंगे। अभी तक जितना समझाया गया उतना कितने लोगों को समझ में आया? अभी तक जितना समझाया गया है ना, अभी तक कितने लोगों को समझ में आया? यस, ग्रेट। क्योंकि समझ में आना जरूरी है। अगर नहीं समझ में आया तो इसका मतलब आप रिकॉर्डिंग के द्वारा देखना।
आप मोस्ट आज बहुत ब्लेस्ड हो अगर आपका वीडियो ऑन है, अगर आपने सेशन सुना या नोट्स बना, यू आर वेरी ब्लेस्ड एंड दे आर वेरी अनब्लेस्ड। अनब्लेस्ड ही बोलेंगे आई थिंक, जिनका वीडियो ही ऑफ है, जो सेशन में होकर भी नहीं है, मतलब दुनिया में होकर भी दुनिया में नहीं है, अपनी जिंदगी में खोए हुए है ना। जैसे थोड़ा नाम ले लेते हैं कुछ लोगों का जिनका वीडियो ऑफ है, काफी लोगों का वीडियो ऑफ है, चलो जाने दो, है ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ, तो अभी जो है आज डेफिनेटली ये सेशन यहीं पे ही एंड नहीं होगा। आज हमारे बहुत ही बिलव्ड फैमिली मेंबर का बर्थडे है, तो उनका हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और उनको हम स्पॉटलाइट करेंगे। सो विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे सुरभि मैम। तो मैं आप सबको अनम्यूट करूंगी और सुरभि मैम को हम बर्थडे विश करेंगे। यू ऑल कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Happy birthday, ma'am. Happy birthday. यस, तो आपको जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं सुरभि मैम। और ये कम्युनिटी की मेरी विश है, और आप कितने लकी हो ना, नवरात्रि का पहला दिन है और आपका जन्मदिन है ना। तो हम सबकी दुआएं, आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ो, खुश रहो और हेल्दी रहो हमेशा। यस, आप शेयर करो मैम, अभी तक का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा कम्युनिटी के साथ। यस मैम। Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Thank you, all of you. Thank you, ma'am. और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मैम। मेरे को 6 मंथ्स हो गए इस कम्युनिटी में ज्वाइन करे हुए, और इस 6 मंथ्स में मुझे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन मतलब मेरे सॉल्व हुए। जैसे मुझे थायराइड का इशू था, जैसे मुझे पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद में यूरिन लीकेजेस की प्रॉब्लम थी, और स्ट्रेस रहता था बहुत ज़्यादा। और मतलब मेरे को, जैसे अब मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली में रहने के बाद में यहाँ पॉल्यूशन बहुत है। पॉल्यूशन इतना है कि एक धीरे जहर की तरह है एक तरीके से। मेरे को मतलब डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको साइनस की प्रॉब्लम हो जाएगी कुछ टाइम बाद अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो। लेकिन इस कम्युनिटी में मैंने ज्वाइन किया और बिगर मेडिसिन के मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, जबकि उन्होंने बोला था कि 1 साल आपको कंटिन्यूस दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, और मेरा बेबी था तो उस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं करवाती थी, और मेरी वो प्रॉब्लम विदाउट मेडिसिन मेरी ठीक हो गई। और जबकि मैं कुछ खा नहीं पाती थी, मुझे कैफीन से प्रॉब्लम थी, कैफीन से एलर्जी थी। एक टाइम ऐसा था कि मेरे मुंह से लेकर नाक तक रेडनेस थी और बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी मुझे, मतलब कुछ भी नहीं खाना पीना होता था। अब मेरे को ये सब चीजें सॉल्व हो गई है, अब ऐसा कोई इशू नहीं है। और भी चेंजेस मेरी बॉडी में आए, जैसे बैक पेन होना, और भी मतलब पैरों में दर्द रहना, ये सब में मुझे बहुत रिलीफ मिला है मैम, बहुत। और थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक्स टू स्पेशल थैंक्स फॉर लोहित सर, जो मुझे टाइम टाइम पे गाइड करते हैं और बहुत अच्छा मेरे को हेल्प करते हैं मैम सब कुछ फॉलो करने में। वेरी नाइस, फैंटास्टिक। डेफिनेटली मैम, कोचेस आर ऑलवेज देयर, और कोचेस जब भी हम थोड़ा सा डाउन जाते हैं, कोचेस आर देयर कि हमें वापस से मोटिवेट करते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मैम, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर आइडल वेट। और हम चाहते हैं आप बहुत जल्दी एक्टिव, और ज्यादा एक्टिव, हेल्दी, हैप्पी रहें, वेल्दी रहें, और लाइफ टाइम आपकी लाइफ में पीस हो। सो विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे मैम, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। यस मैम। यस, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी सब चीजें हम कल डिस्कस करेंगे, क्या क्या और सॉल्यूशन आप दे सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, वो हम कल डिस्कस करेंगे। अभी हमारा 8 बज गया है और आज का सेशन यहीं तक है। सो थैंक यू सो मच। यू ऑल कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड से बाय बाय टू ईच एंड एवरीवन। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Vanna happy ma'am. Ma'am, thank you, everyone. Thank you. Vanna ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Bye. Nice session. Bye. Thank you so much, Thank you. ma'am. Thank Thank you, you, ma'am. ma'am.